एक्चुअली ना मेरा आज कपड़े धोने का दिन है। कपड़े धोने का दिन तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं धो तो मैं कभी भी सकता हूँ, लेकिन कपड़े सुखाने के लिए मेरे दिन फिक्स हैं। यहाँ पे सिर्फ वीक में मेरे को सिर्फ 2 ही दिन मिलते हैं जिसमें मेरे को ये बाहर में कपड़े सुखा सकता हूँ। तो ये आज का दिन वो था, आज का वो शुभ घड़ी थी जब मैं कपड़े सुखा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे लैंडलॉर्ड भी रहते हैं, तो हम लोगों ने दिन सेट किए हुए हैं कि हफ्ते में 2 दिन मैं कपड़े सुखा सकता हूँ, बाकी 5 दिन वो लोग सुखा सकते हैं क्योंकि उनकी थोड़ी बड़ी फैमिली है। तो आज का दिन कपड़े सुखाने का था और साथ ही थोड़ा अपना काम का सेटअप भी तैयार कर रखा था। कुछ इस तरीके से मैं काम करता हूँ। यहाँ पे सिस्टम अपना लगा हुआ है, अभी भी मेरा एडोबी प्रीमियर प्रो खुला हुआ है जिसमें मेरी एडिटिंग चलती रहती है और साथ में पीछे किचन भी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ से मैं खाना बनाता रहता हूँ, इधर बैठ के खाता रहता हूँ और शाम को उधर जाके सोने चले जाता हूँ। तो ये छोटी सी दिनचर्या रहती है मेरी यहाँ पे। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, इसमें मैं आपको 2 बहुत ही स्पेशल चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं मूव कर गया यूरोप में और मैं पोर्टुगल में आ गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे मैंने वो वीडियोज़ डाले कि मैंने यहाँ कोई कार्ड बनवाया था और जैसे जैसे अपार्टमेंट आपको दिखाया था, तो काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आने लगे कि भाई हमें भी बताओ कि सब पूरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि मैंने हल्के सा ब्रीफ में प्रोसेस आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, लेकिन अब लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी इस बात को जानने की कि भाई हमें प्रोसेस पता लगे कि असल में ये चीज़ होती कैसे है। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग इस चीज़ के लिए मतलब तैयार बैठे हैं, इतने लोग इस चीज़ को सुनना चाहते हैं। तो आज का मैंने सोचा कि आज एक वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए जिसमें हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपके थोड़े बहुत और डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ आज एक वजह भी है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा उदास था। एक्चुअली मैं मिस कर रहा था घर के बने हुए फुल्कों को, यानी रोटी को, चपाती को। मतलब वैसे तो मैं काफ़ी टाइम बाहर रहा हूँ, मैं एक्चुअली लंबा भी ट्रैवल करता रहता हूँ, 6-6 महीने मैं घर से बाहर रहता हूँ। लेकिन अब जब मेरे पास अपना सब कुछ बनाने के लिए सब कुछ है, किचन है, बर्तन है, सब कुछ है, एक अपना अपार्टमेंट है, और वहाँ रह के मैं रोटी नहीं खा पा रहा, इसका दुख है। इसको मैं पूरा करने के लिए थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि हम सुपरमार्केट गए थे, तो मैं वहाँ पे बेलन ढूंढ रहा था। तलाश है मुझे बेलन की, काफ़ी टाइम हो गया कि बेलन मिल जाएगा तो रोटी बना देंगे। क्योंकि बाकी सब बनाना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में भी मैं बाहर रहा हूँ ज़्यादा टाइम, 6 साल का मैंने कॉलेज किया है, बाहर रहा हूँ, मैंने जॉब की है, मैंने बिज़नेस की है, तो हमेशा मैंने ज़्यादा टाइम बाहर अकेले ही काटा है। तो मुझे खाना बनाना तो अच्छे से आता है, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास पूरा होना चाहिए। तो बेलन की तलाश कर रहा था, बेलन मिला नहीं। लेकिन आज मैं कहा यार आज तो हद होगी, और मैं कहा आज तो यार बनाना ही है। क्योंकि कल भी अब मैं लिस्बन गया था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया कि जब हम वो स्कूटर लेने गए हुए थे लिस्बन में और ड्रोन की बैटरी लेने गए थे, मैंने लिस्बन में भी ट्राई किया कि मुझे बेलन मिल जाए, भाई बेलन नहीं मिला। तो आज मैंने सोचा कि यार आज मैं ना बेलन के बिना ही किसी और जुगाड़ से, मम्मी को कॉल किया था, मैंने कहा मम्मी कैसे बनाऊँ, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई गिलास वगैरह होगा ना, या फिर कोई भी राउंड चीज़ है उससे भी तो ट्राई कर सकता है। तो आज का मेरा प्लान यही है। एक तो आपको मैं पूरी थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ कि भाई कैसे कैसे ये प्लान हो सकता है, हम बिना जॉब के कैसे यहाँ पे इमिग्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा हम ट्राई करेंगे कि बिना बेलन के हम कैसे रोटी बना सकते हैं। मेरे गार्डन में एक बिल्ली भी है, एक नहीं एक्चुअली यहाँ पे 3-4 बिल्लियाँ यहीं रहती है। कई बार ये बिल्ली ना यहाँ पे आके बैठ जाती है। सिर्फ एक यही दोस्त है मेरे पास इस पूरे जगह में। तो मैं आपको दिखा रहा था। तो एक्चुअली यूजुअली मतलब मैं रोटी अभी तक मैं नहीं बनाता, लेकिन ना कुछ इस टाइप के रोल आते हैं, टोर्टिया रोल या फिर पैरा रैप्स कहते हैं इसको। तो मैं यूजुअली इन्हीं को यूज़ करता हूँ। मतलब कुछ सब्जी बना ली और साथ में इनको खा लिया। लेकिन इसमें ना मैदा ज़्यादा होता है, आप देखोगे भी तो इसका कलर ना बहुत वाइट कलर का होता है, देखो कितने वाइट होते हैं ये। लेकिन थोड़ा बहुत इसको मैं गर्म करता हूँ और थोड़ा सा घी भी लगा के थोड़ा सा बनाता हूँ तो बढ़िया हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो अपनी रोटी होती है, जो प्योर आटे की रोटी होती है, उसका तो ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काम चलाऊ चल जाता है। ये आटा मैंने यहाँ पे पीछे रखा हुआ है, ज़रा आटा निकालते हैं यहाँ से और ट्राई करते हैं। बाकी मसाले वसाले हमारे पास पूरे हैं। यहाँ पे मेरे पास अब वैरायटी देखोगे तो मेरे पास सब कुछ है। इधर ये हल्दी है, इधर गरम मसाला है, ये चाट मसाला है, ये है कस्तूरी मेथी, अजवाइन, जीरा, आमचूर, लाल मिर्च पाउडर, और ये भी कोई धनिया पाउडर है शायद, और भी 3-4 मसाले और भी हैं। तो ये सब तो मैं तरीके से भाई ये इकट्ठे कर रखे हैं ना मसाले, क्योंकि भाई अपने को खाना, पंजाबी आदमी है, पंजाबी आदमी को खाने में पूरा स्वाद चाहिए होता है, पूरे चटकारे चाहिए होते हैं। तो इस वजह से ये बाकी मैं आटा निकालता हूँ और ट्राई करते हैं। और साथ में मैं सब्जी का मैं सोच रहा हूँ कि आज अंडा करी बना लेते हैं, क्योंकि अंडा करी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। आज हमारे को रोटी बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक बहुत स्ट्रगल हो सकती है, और फिर भी पता लगेगा कि इन द एंड नहीं मिल रही, इन द एंड हमारे को इसी से काम चलाना पड़ रहा है। तो सब्जी हम थोड़ी सिंपल बनाते हैं, तब अंडा करी बनाते हैं और साथ में हम बनाएंगे फुलके।
तो गाइस काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि क्या आप ये सब कुछ इलीगली कर रहे हो? नहीं भाई, इलीगली आपका भाई कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा। शायद कुछ लोगों ने पास्ट में ऐसा काम किया होगा कि यूरोप में और स्पेशली पोर्टुगल में आगे कुछ इलीगली कुछ काम किया होगा। वो भी इलीगली नहीं होता, उसका भी क्या तरीका रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी तरफ से वो लोग भी सच्चे हैं जिन्होंने वो किया, लेकिन मैं जो प्रोसेस इस टाइम कर रहा हूँ वो पूरा लीगल प्रोसेस है। पूरा जो इनके डॉक्यूमेंट्स में जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से, और जितना भी मैं सब काम करवा रहा हूँ वो मैं किसी ऐसे नहीं कि खुद से कुछ भी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक लीगल इमिग्रेशन लॉयर हायर किया हुआ है जिसके थ्रू मैं सारा काम करा रहा हूँ। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो प्रॉपर लीगल इन्फॉर्मेशन होगी। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई, क्योंकि जिस तरीका मैंने यूज़ किया कि मैं एक टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, मैं एक शेनेगन टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ था, उसको मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करा लिया और यहाँ पे मैं इमिग्रेट कर गया। तो लोगों के मन में उस वजह से एक टेंशन आती है, उस वजह से एक थॉट आता है कि भाई ये तो इलीगल काम हुआ कि ये गया तो 30 दिन के वीज़ा पे था और उसके बाद जाके ये इमिग्रेशन करने लग गया। तो ये प्रोसेस भी एक लीगल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस पर हम थोड़ी सी बाद में आते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचना कैसे। 3 अंडों की अंडा करी काफ़ी रहेगी आई गेस। सब्जी काटने के लिए ये जुगाड़ बहुत सही है यार, कुछ मर्जी काट लो, बढ़िया प्याज टमाटर ये आलसी आदमी के लिए बहुत सही है। तो ज़रा मामला शुरू करते हैं, सब्जी को तड़का लगाते हैं, फिर हम रोटी भी बनाएंगे। हाथ भी सेक लो, मौसम काफ़ी ठंडा है। ये आ गया ऑयल, और हमें चाहिए, हमारे पास सामान कटा हुआ है, प्याज हो गया, अदरक हो गई, टमाटर हो गया, बढ़िया तड़का लगाते हैं। तो ये इलीगल और लीगल वाली बात जुड़ी ना यहाँ तक पहुँचने से भी हुई है, क्योंकि देखो मेन काम होता है यहाँ पे पहुँचना, मेन काम होता है आपको पोर्टुगल में पहुँचना। तो यहाँ पहुँचने के आपके पास कई सारे रास्ते होते हैं। जो पहला और सबसे लीगल रास्ता होता है वो रास्ता जो मैंने चुना कि आपके पास एक शेनेगन वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, या फिर आपके पास स्टडी वीज़ा है, या फिर कोई भी और आपके पास किसी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, किसी भी टाइप का आपके पास वीज़ा है, अब उसको लेके पोर्टुगल में पहुँचते हो। एक तरीका तो ये होगा। अब हर किसी की ऐसी अच्छी किस्मत नहीं होती कि वो इस वीज़ा को आसानी से पा ले, क्योंकि शेनेगन वीज़ा एक काफ़ी पावरफुल वीज़ा है और काफ़ी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद ही मोस्ट केसेस में आपको ये वीज़ा मिलता है। लेकिन अब हर लोगों को नहीं मिल पाता। काफ़ी लोग जो ऐसे हैं कि जो पोर्टुगल में या फिर यूरोप में इमिग्रेट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो एक ट्रैवलर नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, अपनी फैमिली को पालना चाहते हैं, तो वो ट्रैवलर नहीं है, उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो वो लोग बेचारे क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है कि यार कि वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके पास नहीं इतना पैसा कि वो घूम पाएँ, और इंडिया में वो इतना नहीं कमा पाता है कि वो अपनी फैमिली को पाल पाएँ। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है कि हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, हम अच्छी से डेवलप कंट्री में जाते हैं, जहाँ जाके हमारे काम को इज्जत मिलेगी और हम अच्छा पैसा कमा के खुद का भी अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे और हम अपनी फैमिली को भी अच्छे से जी पाएंगे। अब उन लोगों ने अगर यहाँ पे पहुँचना है तो वो कैसे पहुँचे? तो वो पहले तो ट्राई करते हैं लीगल तरीके से कि ठीक है भाई हमने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा नहीं आया, क्योंकि मोस्टली केसेस में नहीं आता। उन लोगों के पास जॉब नहीं होती तो एम्प्लॉयमेंट का वो कागज़ नहीं दिखा पाते, या फिर ITR नहीं होती, या फिर बैंक बैलेंस नहीं होता। बैंक बैलेंस चलो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आके उनकी फ़ाइल अटक जाती है और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वो लोग जब 2-3 बार ट्राई कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे हम नहीं आ पा रहे, तब वो एक इलीगल रास्ता अपनाते हैं, जिसको कई बार एज ए डोंकी भी कहा जाता है। कुछ पंजाबी मूवीज़ भी बनी हैं उनके ऊपर, और उसी की वजह से ही अब लोगों के मन में ना ये थॉट आ गया कि पोर्टुगल आके सब लोग इलीगल काम करते हैं। तो इलीगल वो आने का तरीका होता है। तो वो काफ़ी लोग डोंकी जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी बार जो शेनेगन से आसपास जो कंट्रीज़ हैं वहाँ चले जाते हैं, जैसे सर्बिया हो गया, यूक्रेन हो गया, और भी टर्की हो गया, और वहाँ से आके वो बॉर्डर क्रॉस करके शेनेगन एरिया में एंटर कर जाता है, तो उसको डोंकी बोलते हैं। तो वो चीज़ इलीगल होती है। लेकिन पोर्टुगल एक ऐसा देश है, वो इतना अच्छा देश है, इन्होंने सबके लिए, चाहे वो लीगली यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो इलीगली यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो बस बंदा यहाँ पे पहुँच जाए, उसका पासपोर्ट भी नहीं है इवन, तो वो भी यहाँ रह के अपने लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता है, यहाँ की रेजिडेंसी ले सकता है। तो इसलिए पोर्टुगल एक इतनी अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है, क्योंकि इनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, इनको लोगों की ज़रूरत है, इनको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी इतनी डेवलप कंट्री नहीं है। हालांकि है ये शेनेगन का पार्ट है, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट, लेकिन फिर भी ये इतनी डेवलप
डेवलप कंट्री नहीं है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स आएँ, यहाँ पे लोगों की ज़रूरत जो है वो पूरी हो, लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्योंकि जैसे लोग आएंगे उनको पालने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और नए बिजनेस खुलेंगे, तो ऐसे ही कंट्री डेवलप करती है। तो इसलिए ये कंट्री हमेशा इन्वाइट करती है कि आप आओ हमारे पास और यहाँ पे आके काम करो। और ज़रा मसाले के पिटारे से इनिशियली पहले हम निकालते हैं जीरा और अजवाइन, फिर बाद में हम ये बाकी सारे मसाले डालेंगे। ये जीरा डालते ही ऐसी खुशबू उठ के आई है ना। एक्चुअली में ये जीरा ना ये वाला है, शाह जीरा होता है। शाह जीरा की कुछ खुशबू अलग ही होती है, मतलब अपना इंडिया, अपना वो अलग खुशबू आने लग जाती है एकदम से जीरे की। प्याज थोड़ा पकने लगा है तो हम इसमें अभी टमाटर भी डाल ही देते हैं कि फिर थोड़ी देर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट ना वो आता है उसके मसालों से, मतलब मसाले आप किस तरीके से डालते हो उससे ही पता लगेगा कि सब्ज़ी अच्छी बनी है या बुरी बनी है। तो अभी बेसिकली मैंने इसमें जीरा और वो जॉइंट डाल दिया और अब इसमें बाकी नमक मसाले वगैरह डालता हूँ। कहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता देना कमेंट के सेक्शन में कि इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बनाने का एक्सपीरियंस है ना, वो बड़े मतलब काफ़ी बल्क क्वालिटी में बनाने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कैफ़े वगैरह भी काफ़ी चला चुका हूँ, होटल चला चुका हूँ, तो काफ़ी टाइम मैं किचन में स्पेंड करता था। तो कभी कई बार हो सकता है कि ये घर वाले खाने में थोड़ी सी गलती हो जाए, बाकी लौंडे लोगों का चलता है यार। हम तो हॉस्टल वगैरह में जब रहते थे या फिर जब अपना रूम लेके रहते थे, अपार्टमेंट लेके रहते थे, तो कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे अगर कोई गलती, क्योंकि काफ़ी लोग देखने वाले होंगे, काफ़ी शायद बड़े लेडीज़ भी होंगी जो देख रही होंगी ये वीडियो, तो कोई गलती निकलती है तो मुझे बता ज़रूर देना कि हाँ ये गलती है, अगली बार से हम वो ठीक कर देंगे। ज़रा इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा नमक तो हम बाद में थोड़ा सा ऊपर से भी डाल देंगे अगर कमी पेशी लगेगी तो। अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर देखेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा डालते हैं गरम मसाला, मैं इतना डालता होता हूँ आमतौर पे, इतनी ही हल्दी, और ये हो गया धनिया पाउडर, ये भी 1/4 चम्मच, और साथ में लाल मिर्च आधी चम्मच। आई नो लाल मिर्च खानी नहीं चाहिए, हरी मिर्च प्रेफर करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हरी मिर्च मुझे अभी तक मिल नहीं रही थी, तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया कि आप जिस तरीके से आओ। बाकी मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करूंगा कि आप एक लीगल तरीके से आओ, क्योंकि जो इलीगल तरीका होता है उसमें बहुत बुरे हाल होते हैं और लोग 10-10 लाख रुपए खर्चते हैं इलीगल तरीके से पहुंचने के लिए यहाँ पे, और फिर भी नहीं पहुंच पाते। कई बार रास्ते में पुलिस पकड़ती है, मारती है, तोड़ती है। काफ़ी लोग मैंने सुना है कि अपनी जान भी गंवा चुके हैं इस चक्कर में, सिर्फ यूरोप पहुंचने के चक्कर में, और वो सिर्फ इसलिए कि वो एक ट्रैवल वीज़ा जो यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा है वो नहीं हासिल कर पा रहे। उस बैरियर को तोड़ने के लिए वो एक इलीगल रास्ता अपनाते हैं और ज़्यादा पैसा भी करते हैं, 8-8, 10-10 लाख रुपए लगाते हैं, एजेंट्स को देते हैं, और फिर आगे यहाँ पहुँचते हैं। वो भी इसमें भी सक्सेस रेट बहुत कम होता है और डर एक अलग रहता है। आप चौड़े में जाके नहीं कह सकते। अब मैं तो यहाँ पहुँचा, मैं चौड़े में आके गया कि ठीक है भाई मुझे डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, मैं यहाँ पे एक लीगल तरीके से आया हुआ हूँ, तो एक वो चीज़ होती है, तो उससे आप बहुत इजीली डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। किसी भी आप लॉयर के पास जा सकते हो कि ठीक है भाई हमारा काम करवाओ। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि अगर कोई भी यहाँ पे आना चाह रहा है तो जो मैंने पहला तरीका बताया कि वीज़ा लेके आओ। अगर आप 8 लाख रुपए लगा रहे हो कि किसी एजेंट को दे के आप यहाँ पहुँचोगे, उसमें से अगर आप 3-4 लाख रुपए वैसे ही अपनी लगा लो, आसपास की कंट्री घूम लो, आप श्रीलंका चले जाओ, नेपाल चले जाओ, आसपास के साउथ ईस्ट एशिया कंट्री चले जाओ, थोड़ी सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लो, तो 3-4 महीने से अपना बैंक बैलेंस तैयार करो, मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान दो, अपनी वीज़ा फाइलिंग पे ध्यान दो, तो उससे 8 लाख रुपए जो आप यहाँ लगा रहे हो उससे कहीं कम खर्चे में आपको यहाँ का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। आप अपना लीगली बहुत अच्छे तरीके से पोर्टुगल पहुँच सकते हो। ये हमारा बढ़िया मसाला तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम इसमें गर्म पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना देंगे, और एक साइड पे हम अंडे थोड़े से फ्राई कर लेते हैं, और इसको मिक्स किया और काम तमाम, अंडा करी तैयार। थोड़ा सा अब इसमें फ्लेवर देने के लिए ना इसमें मैं ऐड कर देता हूँ भाई बटर। ये मेरे अपने ही तरीके हैं, एक्सपेरिमेंट चलता रहता है फुल ऑन। बटर और साथ में थोड़ा सा दूध भी,
दूध डालते सब कलर देखना कैसा आ जाएगा। ओह ज़्यादा हो गया। ओह हो आ गया ना, शाही कलर हो गया ना इसका। अब हम इसमें अंडे भी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ा इसमें पकते रहेंगे। स्वाहा। अब आटा गूंदने के लिए बर्तन बड़ा तो है नहीं कोई, तो इसी में ही आज आटे का सीन करना पड़ेगा। ऐसी ही जुगाड़ से ज़िंदगी चलेगी भाई, जुगाड़ से हम इसको बेलेंगे। बेलन की जगह बॉटल से, ये वाली बॉटल है इससे बेलेंगे और इसमें आटा लगाने की कोशिश करता हूँ। आटा तो यहाँ देखो भाई फर्स्ट क्लास लगा दिया है भाई ने। इसका कलर थोड़ा सा अलग है, आई डोंट नो यहाँ के आटे में ही ऐसा आता होगा। लिखा हुआ था इसमें, मैंने लिया था कि 100% वीट आटा, वीट फ्लोर। आटा तो यहाँ बोलेंगे नहीं। और यहाँ में थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लिया है ताकि बेलने में आसानी हो। बाकी यहाँ पे हमारी जगह सेट है। यहाँ इसको, ये बॉटल है हमारी, हमारा बेलन हो गया आज का। इससे ज़रा बेलने की कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। या अल्लाह, आज तो बना दे रोटी। थोड़ा सा चिपक रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे सूखा आटा और डालते हैं हम। क्या आज रोटी बन पाएगी? लग रहा है बन जाएगी। ये देखो, ये देखो। अरे क्या बात है, तो बड़ा अच्छा बेलन है भाई। ये देख लो भाई, मतलब प्रॉपर गोल तो नहीं बन पाई, लेकिन इस चीज़ से अगर हमने ऐसी रोटी बना दी तो बेलन से तो हम वाकई बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो गाइस देखा हमने फाइनली इस बॉटल की मदद से एक हमने अध गोल रोटी बना ही ली। मतलब पूरी गोल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन कोई हमने ख़राब नक्शा भी नहीं बनाया। और अगर इस बॉटल से हम ऐसी बना सकते हैं तो हमारे पास अगर असली बेलन आ गया तो हम तो बहुत बढ़िया रोटी बना सकते हैं। उस्ताद बन सकता हूँ, कहीं काम मिलेगा कि लिस्बन में मेरे को खाना बनाने का। मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज अभी थोड़ा सा मैं 3-4 रोटी और बना लेता हूँ। सीख तो जाएंगी इसी, लेकिन उसके लिए मुझे फिर ये फ्राई पैन खाली करना पड़ेगा जिसमें हमने अंडे बनाए इसी के अंदर, क्योंकि रोटी बनाई, क्योंकि मेरे पास अलग से तवा नहीं है। तवा यहाँ मिलता है मुश्किल है, ये फ्राई पैन में ही बनानी पड़ती है रोटी। मिलेगा तो मैं कभी ट्राई करूँगा, कोई लिस्बन में कोई इंडियन शॉप मिले जहाँ पे खाली इंडियन सामान मिलता है। मिल तो सब जाता है, ढूंढने से तो भगवान अल्लाह भी मिल जाता है। ये तो चलो बेलन और एक तवा है, ये भी मिल जाएगा हमारे को धीरे धीरे। लेकिन अभी काम चलाने के लिए मैं इसमें ही रोटी बनाता हूँ और 3-4 रोटी बना के ज़रा पेट पूजा कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आगे की कहानी बताता हूँ। यार सब्जी तो काफ़ी स्वाद बनी है, लेकिन रोटी का मुझे थोड़ा सा डाइस लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी ना हार्ड बनी है और इसका कलर भी थोड़ा अलग सा है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये नॉर्मल आटा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं लेने गया था तो पोर्टुगीज़ में लिखा हुआ था, तो मुझे समझ में इतना आया नहीं था। थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके मुझे पता लगा था कि ये वीट का आटा है और ये पूरा ऐसा है। आई डोंट नो अभी ये ऐसा क्यों बना है। मेरे आटा गूंदने में तो कोई गलती नहीं थी और ना ही इसको बेलने में गलती थी, कुछ आटे में ही डिफरेंस है जिसकी वजह से थोड़ा सा ये हार्ड बना है। लेकिन फिर भी यार मतलब इतनी रोटी बन गई काफ़ी है। अगली बार कुछ नया ट्राई करेंगे। एक और रोटी मेरी फूलती हुई दिख रही है, फिर मैं ये खा पी लेता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज मैंने आटा तो एक दिन मैं लेके आया था और ये आटा मैंने यहाँ पे पीछे रखा हुआ है। ज़रा आटा निकालते हैं और ट्राई करते हैं। तो ज़रा सब्जी का तड़का लगाया जाए, देखते हैं फ्रेम ठीक आ रहा है कि नहीं। बाकी आई होप आज की जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी उससे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। आपको थोड़ी सी और इसमें डिटेल में चाहिए होगी तो किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बताना ज़रूर। मैं उस बारे में एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अभी खा पी लेता हूँ, बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।